Now we are going to study the refraction of light, physics class 10th। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ने के पहले कुछ एक टर्म है जिसको हम लोग को जानना होगा। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम वो मीडियम जहाँ लाइट ट्रैवल कर सकते हैं उसको ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। मीन्स लाइट इस बोर्ड के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकता, इसीलिए इस बोर्ड को ऑप्टिकल मीडियम नहीं कहेंगे। एयर के थ्रू ट्रैवल कर सकता है, इसीलिए एयर को ऑप्टिकल मीडियम कहा जाएगा। ठीक है, वाटर को ऑप्टिकल मीडियम कह सकते हैं। तो लाइट जहाँ से ट्रैवल कर सकता है उसको ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। ऑप्टिकल मीडियम दो तरह का होता है, एक होता है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और एक होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और हम लोग को पता है वैक्यूम में लाइट का स्पीड जो है, अगर मेरे पास वैक्यूम है तो लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ये वैक्यूम में, मतलब कोई मीडियम अगर ना हो तो। ठीक है, अगर दो मीडियम है मेरे पास और उसमें अगर हमको पता लगाना है कि लाइट का स्पीड ज़्यादा कहाँ पे होगा, ठीक है, तो देखेंगे कि मीडियम कौन सा है। अगर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है तो स्पीड, लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा। अगर ऑप्टिकली डेंसर है तो हाँ स्पीड, रिलेटिवली स्पीड का लाइट का स्पीड स्लोअर होगा, यहाँ फास्टर और यहाँ पे स्लोअर। ठीक है, और ये जो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है ना, ये तभी होता है जब लाइट जो है वो एक ऑप्टिकल मीडियम, दैट इज़ या तो रेयरर से डेंसर या डेंसर से रेयरर में एंटर करे। ठीक है, मीन्स इसके ऑप्टिकल डेंसिटी में चेंज आने की वजह से, मतलब लाइट ट्रैवल कर रहा है तो एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में अगर ट्रैवल करेगा तो ये फिनोमेना होगा। और जैसे एक ऑप्टिकल मीडियम से लाइट दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में ट्रैवल करता है तो लाइट जो है वो बेंड करता है, मीन्स बेंडिंग होता है लाइट का। क्यों? क्योंकि स्पीड का चेंजिंग आता है। तो लाइट का बेंडिंग एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में घुसने के बाद जो बेंडिंग ऑफ लाइट होता है उस फेनोमेना को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ऑप्टिकल मीडियम। और ऑप्टिकल मीडियम जो होना चाहिए दोनों का अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी होना चाहिए। डैट मीन्स कि एक रेयरर होना चाहिए, दूसरा डेंसर होना चाहिए, या फिर दूसरा वाला रेयरर होना चाहिए, पहला वाला डेंसर होना चाहिए। इसको बोलते हैं नॉर्मल। ये होता है इंटरफेस, दो मीडियम को सेपरेट कर रहे हैं, मीडियम 1 और मीडियम 2। ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लाइट इस केस में लाइट ऐसे एंटर कर रहे हैं और टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जा रहा है। जाना कैसे चाहिए था लाइट को? इस तरीके से, लेकिन बेंड हो गया इधर। क्यों? क्योंकि चेंज इन स्पीड सफ़र किया लाइट का स्पीड यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और हो गया क्योंकि ऑप्टिकल मीडियम में चेंजिंग आया। ठीक है, तो लाइट का बेंड हो जाना ही कहलाता है रिफ्रैक्शन। एक और केस ले सकते हैं जिसमें कि लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। यहाँ पे ऐसे भेज रहे हैं, लाइट रे को जाना चाहिए ऐसे, लेकिन चल गया इस डायरेक्शन में, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल चल गया। ठीक है, ये भी रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये आई है, ये आर है, लेकिन दोनों रिफ्रैक्शन में अंतर ये है कि एक में लाइट जो है वो रेयरर से डेंसर में जा रहा है, ऊपर वाले केस में। मतलब अगर टुवर्ड द नॉर्मल भाग रहा है ना लाइट रेस, टुवर्ड द नॉर्मल, तो पक्का है लाइट हमेशा रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगा। और लाइट रेस अगर डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा होगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल भागेगा। डैट मीन्स कि पक्का है कि लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, तो ये दोनों केसेस में लाइट जो है, हाँ, दोनों का ऑप्टिकल डेंसिटी अगर सेम है, लाइट रे एकदम स्ट्रेट भाग जाएगा ऐसे करके। ठीक है, और वहाँ पे आई और आर बराबर हो जाएगा, मतलब नो रिफ्रैक्शन, लाइट का कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। यहाँ पे आर जो है वो आई से बड़ा है। ठीक है, आर जो है वो आई से बड़ा है, तो इस केस में क्या होगा, लाइट डेंसर से रेयरर एंटर कर रहा होगा। मीन्स डेंसर से अगर रेयरर एंटर कर रहा होगा तो रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा बड़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से।
और लाइट अगर रेयर से डेंसर जा रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा, आई का वैल्यू बड़ा होगा आर से, ठीक है। और अगर सेम मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रहा होगा, मीडियम चेंज नहीं कर रहा होगा, तो आई और आर बराबर होगा, दैट मीन्स कि नो रिफ्रैक्शन। तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट ही जो होता है वो रिफ्रैक्शन होता है। और डेली लाइफ में हम लोग बहुत सारे एग्जांपल को देख सकते हैं कि अगर मान के चलो एक ये ग्लास है, तो यहाँ पे कॉइन रखते हैं तो कॉइन थोड़ा सा रेज नज़र आता है, रखा हुआ यहाँ पे लेकिन नज़र आता है यहाँ ऊपर में, तो ये ऑल ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। और क्या होता है, अगर पेन रखा गया है यहाँ पे पानी में, तो पेन थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई देता है, रखा ऐसे गया लेकिन थोड़ा सा अपने जगह से डिस्प्लेस दिखाई देता है, क्यों? रिफ्रैक्शन की वजह से। और क्या है, रिफ्रैक्शन की वजह से और भी फिनोमेना होता है, जैसे कि मिराज एक तरह का नेचुरल फिनोमेना होता है मिराज, जिसमें कि लगता है कि रोड में कहीं पे दूर से देखेंगे तो लगेगा कि रोड में कहीं पानी है, लेकिन सामने जाएंगे तो फिर गायब हो जाएगा। ऐसा रेगिस्तान में भी होता है, डेजर्ट में, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। और भी बहुत सारा फिनोमेनास और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है रिफ्रैक्शन का, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन में दो लॉज हैं। पहला है कि अगर लाइट रे ऐसे एंटर कर रहे हैं, ये आई है, ये आर है और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये आई है, ये आर है, टुवर्ड द नॉर्मल जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है रेयर से डेंसर जा रहा होगा लाइट, ठीक है, टुवर्ड द नॉर्मल जा रहा है इस केस में। अब फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रेज ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये तो रिफ्लेक्शन का भी लॉ है, ठीक है, कि सारा लाइट रे, रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट और ये इमेजिनरी लाइन नॉर्मल, सारा का सारा एक ही प्लेन पर लाई करेगा। डैट मीन्स अगर लाइट ऐसे जा रहे हैं तो प्लेन सबका सेम रहेगा, ऐसा नहीं कि लाइट ऐसे जा रहा है तो इधर आ जाएगा, ठीक है। मतलब प्लेन जो होगा लाइट का वो सेम हो रहने वाला है। अगर इस प्लेन पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इसी प्लेन पे होगा, ऐसा नहीं कि इस प्लेन पे होना स्टार्ट हो जाएगा, तो सेम प्लेन पे लाई करेगा तीनों, ठीक है, पहला लॉ। सेकेंड लॉ इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड लॉ जो है उसको स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है, ठीक है। सेकेंड लॉ कहता है कि अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे लाइट ऐसे बेंड करवाते हैं, आई आर, अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो सेकेंड लॉ कहता है कि साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इज इक्वल टू एन। और अगर इसको डिफाइन करें तो इट सेज दैट कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is always constant for the given pair of media, ठीक है, always constant for the given pair of media। और ये n जो है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया, मतलब जहाँ लाइट घुस रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहाँ लाइट एंटर करेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर से बोल दे रहे हैं, इट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ the sine of angle of incidence, sine trigonometry वाला sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant for the given pair of media and which is known as refractive index। और ये लॉ जो है वो कहलाता है स्नेल्स लॉ, इसके स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बताता है, तो जिसमें लाइट एंटर कर रहा होता है, ठीक है। अगर लाइट उल्टा जाता है, इधर से ऐसे उल्टा जाता है, तो ये हो जाता आई और ये हो जाता आर, तो फिर सेकेंड वाले मीडियम को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एंगल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस वो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो डिनोमिनेटर में आर है, मतलब रिफ्रैक्शन का अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है एन का वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम हो जाएगा, और आई का बड़ा है तो एन का
भी बड़ा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब R जितना कम वैल्यू होगा R का उतना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जितना ज़्यादा होगा R का वैल्यू उतना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब टुवर्ड्स नॉर्मल अगर ज़्यादा भाग रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा माना जाएगा, क्योंकि टुवर्ड द नॉर्मल भागता है तो ये जो एंगल है ये स्मॉल होता है, रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो उस टाइम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। मतलब कह सकते हैं कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। अब देखते हैं एक्चुअली में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। मतलब वो तो साइन के रिस्पेक्ट में था, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ कितना बेंड कर रहा है लाइट उसको लेकर के ये होता है बस। जितना ज़्यादा बेंड करेगा लाइट उतना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम बताए थे कि वैक्यूम में लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसको सी से दिखा रहे हैं। मान के चलो कि लाइट वैक्यूम से एंटर कर रहे हैं, वैक्यूम से एंटर कर रहा है किसी एक मीडियम में, ठीक है। लाइट वैक्यूम में स्पीड है सी और किसी दूसरे मीडियम में स्पीड है वी से दिखा रहे हैं। तो सेकेंड मीडियम ये इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन, फर्स्ट मीडियम जो मीडियम है ही नहीं वैक्यूम, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम वो हो जाएगा n = c/v, मतलब रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना है तो वैक्यूम में क्या स्पीड है लाइट का और इसमें क्या स्पीड है, उसको डिवाइड करेंगे। वैक्यूम का स्पीड ऑफ वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट ऊपर और मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट नीचे, डिवाइड करेंगे तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा इस मीडियम का, ठीक है। वैक्यूम का नहीं, इस मीडियम का मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से किसी का भी निकाल ले, अगर वैक्यूम से ग्लास में जा रहा है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। लाइट वैक्यूम से किसी और मीडियम में जा रहा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा, लेकिन मीडियम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। और जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उतना लाइट का स्पीड उसमें कम होगा। इसका मतलब है वो डेंसर होगा, उतना ज़्यादा ही डेंसर होगा। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम वेलोसिटी। इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी कम है, इसका मतलब वो डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम को ज़्यादा डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होता है। एक चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिया हुआ है एब्सोल्यूट। अगर सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है दैट मीन्स वो एब्सोल्यूट का ही बात किया जा रहा है, ठीक है। अगर कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपली बोल रहा है तो एब्सोल्यूट का बात हो रहा है, रिलेटिव का नहीं होता है। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है जैसे वाटर का 1.33, एयर का लगभग 1 के बराबर, डायमंड का सबसे ज़्यादा दिया हुआ है 2.45 या 42, ठीक है। इसका मतलब लाइट का स्पीड सबसे स्लोवेस्ट किस में होगा, इन तीनों में अगर देखा जाए तो डायमंड में, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर स्पीड के टर्म में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो दो चीज़ पे डिपेंड करते हैं, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो दो चीज़ पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम और वेवलेंथ ऑफ लाइट रेज, ठीक है। नेचर ऑफ मीडियम और वेवलेंथ ऑफ लाइट रेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब अगर नेचर चेंज हो रहा है, डायमंड से अगर ग्लास जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, और अगर सेम मीडियम में अलग अलग वेवलेंथ का लाइट को एंटर करवा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों टाइम में ज़्यादा अलग देखने के लिए मिलेगा, बेंडिंग अलग अलग होगा, ठीक है। हाँ।